हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। देखो, मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं उनको अगर इंतज़ार है तो वो ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी का है। क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा कि अभी जो आपका टेक्नीशियन है या फिर एएलपी है, बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिली है। तो अभी जो स्टूडेंट की आखिरी उम्मीद है वो ग्रुप डी एनटीपीसी से है। क्योंकि एनटीपीसी में 12th वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं, ग्रेजुएट भी एलिजिबल होते हैं। तो जिन लोगों के पास आईटीआई डिप्लोमा वगैरह नहीं है वो लोग एनटीपीसी का वेट करते हैं। साथ ही मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो ग्रुप डी का वेट करते हैं। कहीं ना कहीं 10th बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस बार आईटीआई भी मैंडेटरी रहेगा, लेकिन कुछ पोस्ट यहाँ पर 10th वालों के लिए भी रहेगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट की जो चॉइस आप लोग कह सकते हैं या फिर जो वेट स्टूडेंट को है वो ग्रुप डी एनटीपीसी की वैकेंसी का है। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक ऑफिशियल अपडेट सामने आया है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर, और इंडिया टुडे का एक आर्टिकल भी हम लोग देखेंगे। तो कई सारे पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ग्रुप डी एनटीपीसी की कितनी पोस्ट देखने को मिल सकती है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो जो नए पैटर्न का सिलेबस अभी जारी हुआ है, उस सिलेबस के आधार पर किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्कबुक आ चुकी है। इसमें जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस के पोर्शन को इंक्लूड किया गया है। और ये वाली जो बुक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसमें आपको क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी देखने को मिल जाती है। मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है। सारे टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं, इसमें कवर किए गए हैं। तो इस बुक का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नजदीकी बुक स्टोर से भी आपको मिल जाएगी। और टेक्नीशियन की अगर तैयारी कर रहे हैं आप ग्रेड 3 की, तो इस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसकी लास्ट डेट यहाँ पर 8 अप्रैल है। अब 8 अप्रैल के बाद जो है आपका एक नया रिक्रूटमेंट की तैयारी हो रही है, और वो है आपका आरपीएफ का। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ जो है 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 14 मई तक ये चलने वाला है। और इसमें 4660 पदों पर ये वैकेंसी है, जिसमें 452 सब इंस्पेक्टर की हैं और कांस्टेबल की 4208 वैकेंसी है। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सब इंस्पेक्टर और एसआई की पूरी डिटेल्स आपको दूंगा कि किस तरह से एग्जाम हो सकता है, किस तरह से जो है आगे का प्रोसेस होता है। सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है। लेकिन इससे ज्यादा जो इंतजार है लोगों को वो ग्रुप डी एनटीपीसी का है। जैसा कि इस बार आपको पता है एनटीपीसी के 2 रिक्रूटमेंट आने वाले हैं। एक आपका अंडर ग्रेजुएट वाले यानी कि 12th वालों के लिए है, और दूसरा आपका ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट के लिए है। और उसके साथ आपका अक्टूबर दिसंबर के बीच में लेवल 1 की वैकेंसी आने वाली है। अब इसी के रिगार्डिंग में एक अपडेट आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले तो इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, ये आई थिंक अभी 1-2 दिन पुराना ही है। और इन्होंने बताया है कि लगभग 9,64,000 से ज्यादा वैकेंसीज खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और इसमें इन्होंने आगे काफी बताया है कि कितनी पोस्ट कहां पर है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखा दूं एक आरटीआई का रिप्लाई। एक आरटीआई लगाई गई थी, बिल्कुल लेटेस्ट ही है, और इस आरटीआई में काफी सारे सवाल पूछे गए थे। जैसे अगर सवाल आप देखना चाहें, हाउ मेनी लेवल वाइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट आर वैकेंट इन ऑल 19 रेलवे जोन बाय फरवरी 2024, यानी कि फरवरी 2024 तक जो है लेवल वाइज कितनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट खाली है ये पूछा गया। हाउ मेनी पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3, उसके बारे में पूछा गया कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की कितनी वैकेंसी है। असिस्टेंट लोको पायलट के कितनी वैकेंसी खाली है। उसके बाद लेवल 1 लेवल 2 यानी कि एनटीपीसी यहाँ पर पूछा गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह सवाल पूछे गए। तो इन्होंने सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो सिर्फ एक ही पैराग्राफ में दे दिया है। इन्होंने लिखा है हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1। तो यहाँ पर आपका एनटीपीसी भी आ जाता है, यहाँ पर आपका ग्रुप डी भी आ जाता है, यहाँ पर आपका आरआरबी जेई भी आ जाता है, क्योंकि ये भी आपका ग्रुप सी में ही आता है। इस तरह की पोस्ट आती हैं। तो इन्होंने कहा कि इंडियन रेलवे में जो सारी पोस्ट हैं वो है आपकी 2,36,902, 2,36,902। और ये इन्होंने बिल्कुल रीसेंट का डाटा दिया है अभी तक, यानी कि 2024 के स्टार्टिंग तक इतनी पोस्ट यहाँ पर खाली हैं 2,36,902। और इसमें आपका एनटीपीसी और आपका जो ग्रुप डी है और उसके अलावा आरआरबी जेई है, यही मेनली रहने वाले हैं। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में पोस्ट खाली है तो आप थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं ग्रुप डी एनटीपीसी से। क्योंकि देखिए, ग्रुप डी एनटीपीसी की अगर ईयरली बेसिस पर भी वैकेंसीज आती हैं तो ये थोड़ी ज्यादा संख्या में आने की उम्मीद आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी संख्या में सीट खाली है। और ग्रुप डी एनटीपीसी एक मेन पोस्ट भी है रेलवे की। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 30,000 प्लस जो है आपको ग्रुप डी की पोस्ट प्लस एनटीपीसी की अगर 12th और ग्रेजुएट मिलाकर देखें तो ये 8 से 10,000 के अराउंड आ सकती हैं। ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेरा एक्सपेक्टेशन यही है पुरानी वैकेंसीज को देखते हुए और ये टोटल नंबर को देखते हुए कि 8 से 10,000 आपको एनटीपीसी की दोनों को मिलाकर दिखनी चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम 35,000 के अराउंड आई थी, अगर उसका 1/4 भी करें तो 8 से 10,000 तो कम से कम आनी चाहिए। बाकी ग्रुप डी आप मान के चलो ये ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है कि 30,000 के अराउंड वैकेंसीज आपको देखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपका जो है एक अपडेट आप लोग कह सकते हैं कि ग्रुप डी एनटीपीसी वैकेंसीज में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी कोई राय, कोई सुझाव या फिर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ
पूछ सकते हैं। एक और आपको एडवाइस देना चाहूँगा, टेक्नीशियन का फॉर्म जल्द से जल्द आप लोग भर दें, क्योंकि सर्वर में प्रॉब्लम चल रही है, लास्ट के 2-3 दिनों में शायद और भी प्रॉब्लम बढ़ जाए।